हेलो दोस्तों, अरमान सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी के स्वागत है। आज की क्लास आप सभी के सामने साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का तीसरी क्लास है। ऑलरेडी 2 क्लास कर चुके हैं। तीसरी क्लास यानी इस चैप्टर का हमारे जो पीओआईक्यू सॉल्व है इसकी आखिरी क्लास होगी। तो आप सभी से गुजारिश है कि आपने इसकी 2 क्लासेस नहीं देखी होगी तो पहले इसकी 2 क्लासेस देखें, देन ये देखें। इससे क्या होगा, आपकी बिल्कुल पता चल जाएगा कि रेलवे में, एनटीपीसी या ग्रुप बी में किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे आप। चलिए, सबसे पहला क्या है, कोई धन 3 वर्षों में 690 रुपया तथा 5 वर्षों में 750 रुपया हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगा। कह रहा भैया 3 साल में 690 रुपया हो जाता है, 5 साल में तो खेल जाओगे बेटा। देखो 3 वर्ष 690, 5 वर्ष 750, इन दोनों का अंतर कितना मेरे प्यारे? 60 अंतर आ गया, 60 आएगा ना भाई। और इन दोनों का अंतर कितना है सर? 2। तो 60 के जब 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा सर? 30। तो 1 साल का ब्याज 30 हो जाएगा, 1 साल का ब्याज 30 हो जाएगा। इसको 3 साल को निकालोगे तो 3 से गुना 90। अब क्या होगा? ए, ठीक है, 90 आएगा। पी का फॉर्मूला क्या होता है जी? ए माइनस का एस आई। कितना है जी? 690 में से माइनस करेंगे 90, कितना क्या सर? 600। आपसे पूछा क्या है सर? रेट पूछा है ना, निकाल दो भैया। कितना निकाले थे भैया? 30 बट्टे का 600 गुने का 100। 2 से 2 जीरो खत्म। 30 को डिवाइड करो 6 से, 6 पचे 30, 5%। तो रेट कितना हो जाएगा सर? 5%। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर कैसे समझ में आया? हमने क्या किया, पहले हमने निकाला 2 साल का 60 रुपया आ गया, 1 साल का 30 आ गया, 3 साल का 90 आ गया। तो 3 साल में ये अमाउंट है, हमें क्या निकाला? पी निकालना था। तो अमाउंट में से ऐसा ही माइनस कर 600 रुपया था। अब क्या पूछा है आपसे? रेट। तो भैया रेट निकालना था, तो ऐसा ही अपॉन में पी मल्टीप्लाई बाय 100 आ गया 5%। क्लियर है? नोट करते हैं आप लोग। चले आगे। चल, आज 3 तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास देखेंगे आप। चलिए, कोई एक रकम मतलब होता है अमाउंट, सरल ब्याजों से 20 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में वो 4 गुनी हो जाएगी? ये भुवनेश्वर में पूछा गया था 2000 ईस्वी में। देखो अब बच्चे दिमाग लगाए हैं, 20 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी? 40 वर्ष में हो। सही है? हाँ सही है। कह रहे भाई 20 वर्ष में 2 गुनी हो जा रही है तो कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी? बताइए। 60 वर्ष में। पता नहीं सर, निकालिए। सबसे पहले हम आर निकालेंगे। तो आर का फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस का 1 इंटू का 100 अपॉन में p, नहीं टाइम हो जाएगा सर, टाइम। तो x क्या है? 2 में से 1 जाएगा, 1 आ जाएगा, गुने का 100 बट्टे में टाइम। टाइम कितना? 20 साल। तो 5, रेट आ गया 5 वर्ष। अब क्वेश्चन कह रहा है कितने साल में वो 4 गुनी हो जाएगी? कितने साल में वो 4 गुनी हो जाएगी? आपको निकालना है क्या है सर? टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? t इक्वल टू x माइनस का 1 गुने का 100 अपॉन में r। तो सर 4 गुनी में से 4 में से 1 माइनस जाएगा, 3 गुने का 100, 5 से गुना करोगे सर 20, 20 से गुना करेंगे 30 से, 20 60, 60 वर्ष में कितना हो जाएगी सर? वो 4 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष में? 60 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। आया समझ में सर? नहीं दोबारा समझाऊं भाई? फॉर्मूला क्या होता है? t इक्वल टू x माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में r। x कितना है? 4 गुनी, 4 में से 1 माइनस करोगे 3 आएगा सर, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 20 बचे 100, तो 20 3 60 आ गया आंसर ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 तुक्का सही था ना? हाँ तो मतलब उसी पर लपेट दिए। चलो खैर, बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न देखेंगे। यदि 2 वर्ष में 64 रुपया 83 रुपया 20 पैसा हो जाता है
तो 4 वर्षों में उसी दर प्रतिशत की ब्याज पर 86 रुपये हो जाएगा। कितने बताइए? है हाँ सही कह रहा है भैया, 2 वर्ष में 64 रुपये इतना रुपया हो जाता है, 4 वर्षों में उसी दर पे 86 रुपये कितना रुपया हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है जी? दर निकालना है। तो आपको देखो दिया क्या है, पी आपको दे दिया जी 64 रुपया, ठीक है, टाइम दे दिया जी 2 साल, अच्छा अमाउंट 83 रुपया हो जाता है। तो ये आपका हो गया जी 83.20। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है जी? ए माइनस का पी, तो 83.20 माइनस का 64 कितना आएगा? माइनस करेंगे तो जी 20 आ गया, और 13 में से 4 जाएगा 9 रुपये आ गया जी, 9 आ गया जी, और 7 में से जाएगा 19 रुपया 20 पैसा, ठीक है। अब आपसे रेट निकालना है, तो आर का फॉर्मूला क्या बताया था सर? एसआई मल्टीप्लाई बाई 100, पी इंटू का टाइम खेला था इस पे, तो आप पी खेल जाइए। तो आप लिखेंगे सर 19 रुपया 20 पैसा गुने का 100 बटेगा कितना है सर? 64 गुने का 2, तो कितना जाएगा? 1920 को डिवाइड कर देंगे 64 गुने का 2 से, तो 2 से काटेगा कितना आ जाएगा जी? 9 दूनी का 18 छेद, 64 कटेगा क्या सर? कटेगा 4 से, 16 चौका 64, 4 से, 4 दूना के 8, 4 चौके 16, कटेगा क्या? 4 चौके 60, 15, रेट कितना आ गया सर आपका? 15%। तो आपका आर कितना आ गया? 15 आ गया। अब उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से देखेंगे मेरे प्यारे, आर आपका 15 का उसी ब्याज की दर पे कितना रुपया हो जाएगा। तो आप देखिए कितने साल का समय, एसआई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी इंटू आर अपन में 100 गुने का टाइम, पी कितना है? 64 बटेगा 15 बटेगा 100 गुने का 4, काटोगे क्या भाई? काटिए, 5 15 20 25 100, 4 कम 4, 4 5 20, ठीक है। कितना होगा सर? 64 गुने का 3 अपन में 5, 4 3 12 का 2 हाथ बना ले, 36 18 19 बटेगा 5, काटोगे जी, 5 का 15, 5 8 40, 40 5 का 20, 38.4। अब इसमें काम करो आप, कितना था आपके पास? 86, नहीं हमने गलत ले लिया, गलत हो गया सर, गलत हो गया। यहाँ पे 86 रखना है ना, 15 बटेगा 100 गुने का 4, 5 3 15 20 50 100, 4 4 5 20, 36 18 के 8 हाथ में लगा 1, 8 के 24, 24 1 25, 5 से काटो ना भैया, 5 1 51.6 प्लस कर दो 86 प्लस 51.6, 6 7 8 5 13, दिया क्या? 137 रुपया 60 पैसा, ऑप्शन नंबर 4। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा नहीं था, सबसे पहले आपको आर निकालना था, उसी आर को रख के आपको क्या निकालना था भैया? अमाउंट निकालना था। तो आ गया 137 रुपया 60 पैसा। क्लियर है? क्लियर है? लेंदी चला गया क्या ये? चलिए क्वेश्चन करा, कोई मूलधन किसी निश्चित ब्याज की दर से 3 वर्षों में 850, 4 वर्षों में 925, तो मूलधन क्या होगा? ये तो खेल जाना, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है यार। देखो कह रहा 3 वर्षों में कितना कह रहा है भाई? सपना आंसर बता बेटा। 3 वर्षों में 850 और 4 वर्षों में कितना कह रहा है बेटा? 925, दोनों का अंतर कितना हो गया? हाँ 75 हो गया। तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया? 75 रुपया। आपसे मूलधन निकालना है, तो आपको काम करो 3 वर्ष का ब्याज निकाल लो बेटा, तो 75 को गुना करो 3 से, कितना है? 5 15 70 के 21 2 225 रुपया। अच्छा पी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ए माइनस का एस आई, कितना है बेटा? 850 में से 225 माइनस करो तो 5 4, 4 में से 2 गया, 2 आ गया मेरे बेटा, 625 रुपया, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन थोड़ी है सर, 625 रुपया ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, आराम से खेलेंगे समझ में आएगा। चले सर आगे, जल्दी नोट करिए, जल्दी जल्दी।
आप नोट करिए, नहीं जिसको नोट करना है करते रहे, ऐसा नहीं कि मैं रुक जाऊंगा। नहीं नोट करना तब साथ में पेन चलाते रहो ताकि पता चलेगा भैया स्पीड क्या है। चले चलिए, चलिए कोई मूलधन किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में दुगुना, तो कितने वर्षों में वह मूलधन की 3 गुना हो जाएगा? अरे भैया कितना प्यारा क्वेश्चन है। 10 वर्ष में दुगुना, 15 वर्ष में तिगुना, पर ये ऑप्शन गलत है। देख बेटा 10 वर्ष में दोगुना बोला है ना, तो रेट निकाल ले। रेट का फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस का 1 गुने का 100 बटे का टाइम होता है। ठीक है, तो देख कितना दोगुना बोला है, तो 2 में से 1 जाएगा, 1 गुने का 100 बट्टे में कितना बोला है? 10, तो कितना आ गया? रेट 10% आ गया। टाइम का फॉर्मूला क्या बताया था बेटा? टाइम इजकल टू x माइनस का 1 गुने का 100 बटे का r। तो कितना गुना पूछा है? 3 गुना बोला है, तो 3 गुना में 3 लिख देना, क्योंकि मूलधन के साथ मूलधन 3 गुना हो जाएगा, मतलब मूलधन 3 गुना हो जाएगा, वह मूलधन 3 गुना हो जाएगा। तो एक काम करो, 3 में से 1 जाएगा, 2 में को 100 बट्टे में बेटा 10, एक से खत्म, 2 को गुना करके मेरे बेटे 10 से, 10 गुना का 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर, नहीं इन्होंने पता क्या सोचा, 2 वर्ष में दुगुना, तो 5 5, फिर अगला 5। बेटा एक तो आपका अमाउंट ही है ना, दुगुना में एक तो आप ही का पैसा है, तो 1 रुपया मिला ना। तो अगर मैं शॉर्ट में फॉर्मूला आप लोग ये भी बताया था कि अगर जब 2 वर्ष की बात करें तो पता है क्या करिएगा, 2 वर्ष की बात करेगा तो आप 100 को डिवाइड कर देंगे r से। मैंने बताया था जब 2 वर्ष की बात करेगा तो आपको क्या करना, 100 को r से। अब 2 वर्ष में ही टाइम पूछे तो टाइम निकालने का 100 को कर दीजिएगा जी r से। सॉरी ये गलत है, यहाँ पे टाइम होगा। जब ये 2 वर्ष में बोलेगा तो ये जितने वर्ष में बोले, ये भी 2 वर्ष में बोलेगा, तो ऐसे खेल जाना, और नहीं तो फिर ये वाला रखना x माइनस का 1 करके देख खेल जाना। तो कोई इतना हार्ड नहीं होता मेरे प्यारे, बहुत इजी होता है। ये वाला याद रखना बस, ये फॉर्मूला याद रखो टाइम को, ये दोनों फॉर्मूला सेम है। चलिए 5,000 रुपया 2 वर्षों की ब्याज की विभिन्न बैंकों में मिलती है, उसका अंतर 25 रुपया है, तो दोनों बैंकों के ब्याज का अंतर क्या होगा? हाँ करा 5,000 एक बैंक में, 5,000 एक बैंक में रखा, ठीक है। 2 वर्ष मतलब दोनों को 2-2 वर्ष के लिए रखा गया, तो जो दोनों से ब्याज मिला उन दोनों का ब्याजों का अंतर 25 रुपया है। तो दोनों का जो रेट होगा उसका रेट बता दो क्या होगा अंतर, बताओ। बाउंस कर गया, अरे यार। चलो ब्याजों का अंतर दिया है, तो आप एक काम करना, PRT अपॉन में 100 माइनस PRT 100, ठीक है। ये खेल जाना, या तो इससे इजी बताऊं और कॉमन लेके चलोगे इसी फॉर्मूला के, तो PRT, ठीक है, तो PR बाहर ले लेना, PT बाहर लेना, R2 माइनस का, इसी फॉर्मूला से आप ये यूज कर सकते हैं। अब देखो आप क्या करोगे, कितना बोला है भाई, 5,000 गुने का 2, R2 माइनस का R1 बट्टे का 100 लिख देंगे जी। दोनों का अंतर कितना है जी, 25 है जी। इसको खत्म, 2 से 50 गुना का 100 हो गया मैम, तो यहाँ पे लिखोगे R2 माइनस का R1, 25 को डिवाइड करोगे 100 से, मैम कितना आएगा, 0.25%। ऑप्शन नंबर 3 फॉर्मूला से निकल गई जी, इसी से इसको बना दिया मैंने। देखो अगर सम बोलेगा तो प्लस करोगे, डिफरेंस बोलेगा तो माइनस करोगे, इसलिए हमने प्लस माइनस दोनों लिखा है, ठीक है भाई, आया समझ में। और इसी से मैंने क्या निकाल दिया, ये चाचा को बना दिया। चले चले जी, क्लियर है। तो इसी बात पर अगला बता दो आप, फॉर्मूला पता चल गया ना। देखते हैं अगला कौन बताता है सबसे पहले। दीपक मिश्रा जी क्यों शांत है, नींद आ रहा है क्या, बताओ।
कह रहा है 2 स्रोतों से 1500 रुपया 3 वर्षों के बाद मिले साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो उसकी ब्याजों का दर का अंतर क्या होगा? सेम है यार, फॉर्मूला तो लिखिए, बताओ खेल जाओ। वाह, अब वो मुझे फॉर्मूला क्या था भाई, अंतर कितना ना, पी टी R2 माइनस का R1 बटे का 100 गुने का अंतर, तो कितना है भैया P 1500 गुने का 3 R2 माइनस का R1 बटे का 100, अंतर कितना है जी 13 रुपया 50 पैसा, दो गो से दो गो खत्म हो गया जी, तो कितना हो गया सर R2 माइनस का R1 13 रुपया 50 पैसे को डिवाइड कर दोगे 15 तिया 45 से, पॉइंट हटेगा जीरो सटेगा, 13 रुपया 50 बैठेगा 4500, एगो से एगो खत्म, 135 को डिवाइड करोगे 450 से, करो ना बेटा 15 से, 15 9 135, 15 तिया 45, 3 से तीसरी का 9, 3 दाइया का 10, 3 को 10 से डिवाइड करोगे बेटा 0.3% कहीं दिया है क्या? ऑप्शन नंबर 3। मेन दिक्कत है कितना जल्दी आप काट सकते हो वही बेहतर है, वही चीज मैंने क्या किया, 2 से 2 खत्म, 15 तिया 45 हुआ, नीचे लाया पॉइंट है जीरो आया, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 15 नवा 135, 15 तिया 145, 3 त्रिजा 9, 10 तिया 31, 3 को डिवाइड करो 10 से आ गया 0.3%। चले, मेन काटना है, अगला तो आंसर दे ही दोगे हैं? एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से रुपये 2000 साधारण ब्याज मिलता है। यदि उसी धनराशि पर ब्याज वार्षिक संयोजित होता तो दोनों प्रकार के ब्याजों का अंतर क्या होता? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन कह रहा है सिंपल है, कंपाउंड का अंतर क्या होगा? मैं तो ऐसे ही खेल जाऊंगा, कुछ करना ही नहीं है, ऐसे ही खेल जाऊंगा। पहले मैं पूरा तरीका समझाता हूं, फिर मैं बताऊंगा कैसे डायरेक्ट आंसर निकलेगा। देखो सबसे पहले क्या बोला इन्होंने, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों की 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2000 रुपये साधारण ब्याज मिलता है। तो आपको पहले पी निकालेंगे, पी का फॉर्मूला क्या होता है जी, एसआई मल्टीप्लाई बाय 100, आर अंटू का टाइम, तो एसआई कितना है 2000 है, 10 गुने का 100 है, कितना है सर 10 गुने का 2, एगो से एगो खत्म, और इसको काटोगे जी 1000, तो कितना है 10,000 आ गया, 10,000 आ गया ना। अब 10,000 पे 2 वर्ष को क्या निकालोगे, ए का फॉर्मूला होता है पी इंटू 1 प्लस आर अपन में 100 इंटू का एन, कंपाउंड का होता है, पढ़ाया नहीं हूं, तो यहाँ पे क्या लिखो मेरे प्यारे 10,000 1 बट्टे का 10 बट्टे का 100 के पावर 2, एगो से एगो खत्म, तो कितना होगा मेरे प्यारे 10,000, देखो 10 और 1 11, 11 बट्टे का 10 के बाद 2, कैसे खेला समझ में आया? आया समझ में? नहीं आया। देखो 1 बट्टे का 10 होता है ना, तो आप पता है क्या करना, 10,000 10 में एक प्लस करोगे 11, 11 बट्टे का 10 के पावर 2 हो गया, तो 10,000 लिख दो यहाँ पे, और गुने का 11 बट्टे का 10, 11 बट्टे का 10, एगो दो गो जीरो होगा, 1 2 1 00, कितना गया 12,100, यहाँ पे कितना, सॉरी 12,100 आया, 12,100 में से 10,000 माइनस करोगे तो कितना गया 2,100 रुपया आ गया। पहले आपको ब्याज कितना मिला था 2,000, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 2,100 में से 2,000 माइनस करोगे तो 100 रुपया आ गया, 100 रुपया आ गया ना। ये था भाई लॉन्ग विधि जो आप लोगों में समझाया, ये कौन सा था, लॉन्ग मेथड था जो मैंने आपको समझाया। अब इसी को शॉर्ट में देखो कैसे खेलेंगे, ये मिटा दूं, पूरा मिटा दूं ना, चलिए अब इसी को शॉर्ट में कैसे खेलोगे देखेंगे। मान लिया क्वेश्चन हमारे लिए नया है, ठीक है, अब कह रहे 2 वर्षों में 10% का साधारण ब्याज, तो अगर हम बात करें तो 2 वर्ष है, इसका निकाल दो 10%, 200 रुपया हो गया 2 साल का, इसको डिवाइड कर दो मेरे प्यारे 2 से, 100 रुपया,
क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है ना, ब्याजों के ऊपर ब्याज लगता है। तो भाई अगर मान लो पहले साल में ये 2 साल का 2000 है, तो अगर हम दिमाग लगाते तो पहले साल में 1000 रुपये ब्याज मिला होगा, फिर इसमें 1000 रुपये मिला होगा तभी तो 2000 हुआ। तो जो अगले साल में ब्याज मिलेगा, तो यहाँ पे भी कंपाउंड में भी पहले साल में 1000 रुपये ही मिलेगा आपको, दूसरे साल में पहले साल का 1000 रुपया प्लस इसका 1000, 10%, तो 1000 रुपये का 10% कितना रुपया होगा, 100 रुपया। तो कितना होगा, दूसरे साल में 1100 रुपया मिलेगा, टोटल आपको 2100 रुपया मिला, और 21 और 2000 का अंतर कितना हुआ, 10। इसीलिए डायरेक्ट खेल जाओ, इसीलिए आप डायरेक्ट खेल जाना, जो भी बोलेगा उसको निकाल कर डायरेक्ट आ गया, लो भैया इतने में। तो वो तो पढ़ाने वाला था, करने वाला ये है, वो तो समझाने के लिए उतना लेंदी गया था। लो भाई, तो आपको अच्छा लगे तो ये चलेंगे तो बेहतर होगा, बस हाँ ये पता होना चाहिए इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा इसको। चलिए अगला, तो ये तो खेल जाएंगे आप। देखो 12,500 रुपया 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्राप्त होने वाले परिपक्व मूल्यों को कितना अंतर होगा। ज्यादा हिंदी आ गया, कह रहा है 12,500 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक दर से साधारण ब्याज से प्राप्त होने वाले परिपक्व मूल्यों का अंतर कितना होगा, दोनों का अंतर पूछा है। हाँ हाँ हाँ, बताओ, वही पूछा यार, दोनों का अंतर ही पूछ रहा है, ऐसी है ये सही क्या। देखो 12,500, ठीक है, 2 वर्ष का निकालोगे तो गुने का 2/100 गुने का परिपक्व मूल्य का अंतर कितना होगा, ठीक है। तो इसको निकालोगे, एगो से एगो खत्म, 2 दूनी के 4, 5 का 20 के 0 हाथ माल 2, 4 दूना के 8, 2 10 के 0 हाथ माल 1, 4 2 1, 3000 रुपये हो गया भाई, 3000 ही आएगा ना, है 3000 नहीं आएगा, वो कंफ्यूज हो रही है। देख 12,500 गुने का 20/100 गुने का 2, एगो से एगो खत्म, 2 दूना का 4 हुआ 0, 4 को 5, 4 को 5 से 20 के 0, 2 आया, 2 है 2 2 जा 4, 4 नहीं 4 2 जा 8, 8 में 2 प्लस करेगी 10, 0 1 आया, 4 में 1, 4 में 5 आएगा, 5000 सॉरी 5000 होगा, ठीक है। अब कह रहे भाई, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हम, तो दोनों का अंतर कितना होगा। तो अगर हम 1 साल की बात करें तो 2,500 रुपया होगा, तो ये तो 5,000 मिलेगा। तो पहले साल में तो 2,500 तो सही है, तो 2,500, दूसरे साल में इसका निकाल लो भैया 20%, 0 2, 5 दूना का 10 के 0 हाथ वाला 1, 2 दूना का 4, 4 और 1 5, 500 रुपये हुआ, तो इसका आंसर हो गया 500 रुपये। या तो आप एक काम और कर सकते थे, 5,000 था, 5,000 का 20/100 कर लेते, तो कितना हो जाता, मैम 1,000 रुपया हो जाता। अब बोला किससे था, 2 से डिवाइड कर दो, 500 रुपया, यही बताया था ना आपको। ये या तो तुम कंपाउंड निकालो या तो सीख लो। आपने क्या निकाला भैया, एसआई निकाल दिया हमने। एसआई को 2 से, तो पहले साल में 2500 मिला होगा, दूसरे साल में 2500, तो पहले साल को भूल जाओ, जो दूसरे साल होगा ना, वो दूसरे साल को जो रेट बोलेगा ना, उसी पे उसका उतना परसेंट निकाल दोगे, वही आपका आंसर होगा। पूरा कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है हमें, जो दूसरे साल का बोलेगा, या तो फिर आपको ऐसे कर लेना, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट दिया रहेगा उसका उतना परसेंट पर निकाल के 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। पर ये ट्रिक सिर्फ 2 साल वाले में ही लागू होगा, ये ध्यान रखना, 3 साल वाले के लिए अलग आएगा। ये बोलो 5,000 रुपये 2 वर्षों के लिए 2 बैंकों में दिया गया है, साधारण ब्याज का अंतर इतना, तो दोनों बैंकों के ब्याज की दर क्या होगा। अच्छा है, 5,000 रुपये 2 वर्षों के लिए 2 विभिन्न बैंकों में दिया गया है। हाँ तो बताओ ना, तो आपको क्या निकालना है, आपको मैं क्या बताया था भाई, डायरेक्ट खेलोगे। मैंने फॉर्मूला बताया था, PT इंटू का R2 माइनस का R1 इजिकल टू अपॉन में 100, मतलब यहाँ पे डिफरेंस
तो आप एक काम करना ना, R2 माइनस का R1, ठीक है, डिफरेंस बोले तो अंतर, P इंटू का T कर दीजिएगा, गुने का 100, खेल जाओ डायरेक्ट। तो डिफरेंस कितना दिया मेरे प्यारे, 25 को गुना कर देना 100 से। P कितना है भाई 5000, दो गो से 2 गो खत्म, 25 को काटोगे 2, 1/4, 1/4 बोले तो 0.25%, ऑप्शन नंबर 1 है। सही है, आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए, कुछ भी करो। इसी फॉर्मूला से बन गया ना ये, हमने कुछ किया थोड़ी यार, डिफरेंस को छेड़ा नहीं, 100 को इधर लेके चला आया और ये दोनों इधर। समय जब प्लेस बदलता है ना, तब तो रिश्ता भी बदलता है। चले, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, आप तो ऐसे ही खेल जाओगे, इजी है। चॉकलेट खानी है बताओ, कोई भी बता दो, चलो जितने बैठो सब बता दो, कोई बताओ चॉकलेट मिलेगा। गलत, 4900 रुपया को एक भाग 9% वार्षिक दर से निवेश किया जाता है, फिर दूसरा जो उसका बच जाता है पैसा, उसका कुछ भाग 12% की दर से हम इन्वेस्ट करते हैं, दोनों में समय बराबर है और ब्याज बराबर है। तो कह रहा दोनों से जो ब्याज, जो दोनों को जो हमने पैसा इन्वेस्टमेंट किया ना, उसका भैया बता दो रेशियो, किस रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया। दोनों का ब्याज क्या कह रहे हैं, बराबर है, हम भी मान लिया बराबर है। तो भाई दोनों का बराबर है, यहां देखो PRT अपन में 100, P1 R1 T1 अपन में 100, ये लिखने का। पहले वाले को लिखने का क्या है भाई, x गुने का R कितना है बोला है, 9/100 गुने का T। हाँ नहीं, दर नहीं, समय बराबर है, समय और ब्याज बराबर है, और ब्याज बराबर है, ठीक है। तो समय लिखा, फिर ने कहा यहाँ पे, यहाँ पे गेम होगा, 4900 माइनस का x गुने का 12/100 गुने का टाइम, ठीक है सर। देखो कैसे खेलूंगा, 100 से 100 खत्म, टाइम से टाइम खत्म, 3 3 जा 3 4 जा 9, 3 3 जा 9, कोई दिक्कत सर। 3 को x से करोगे कितना आएगा सर, 3x इक्वल टू, ओहो ठीक है, 3x आ गया मेरे पास। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 00 नचोगा 36 के 6, हाथ वाला कितना आ गया सर 3, हाँ सही काटा हूं ना यार, सही है। तो कितना आ गया मेरे पास, 36 के 6 हाथ 3, चौचोगा 16 3 19, माइनस का 4x, इन दोनों का अंतर चला जाएगा सर, 3x और 4x का अंतर माइनस में प्लस में, 7x इक्वल टू 9600, x का वैल्यू निकाल लो ना भाई, 19600 को डिवाइड कर 7 से, 7 दूनी के 14, 5 7 2800, एक आ गया 2800। तो पहला अमाउंट कितना हो गया 2800, दूसरा अमाउंट भैया 2800 माइनस करोगे 4009 में से तो कितना आएगा, 4009 में से 2800 रुपया माइनस करो, 2100, ये हुआ ना भाई। तो 2 से 2 पॉइंट खत्म, कितना आएगा 4 7 7 चौका 28, 7 3 21, 4:3 दिया है, ज्यादा हार्ड हो गया। कुछ नहीं किया भाई, एक्स का वैल्यू निकाल लिया, तो पहला पैसा कितना 2800 रुपए इन्वेस्टमेंट किया था, दूसरा कितना 2100 किया होगा, दोनों का रेशियो निकाल, 7 चौका 28, 7 3 21, आ गया रेशियो 3 4:3। एक्स का वैल्यू निकाल लेना, जो आएगा उसको माइनस करके खेल जाओगे, आंसर आ जाएगा। चले ज्यादा हो रहा है क्या, बाउंस कर रहा है, सही है। चलो फिर छोड़ देते हैं 10 क्वेश्चन पे, ठीक है। आज के इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, दुआओं में याद रखना, थैंक यू।